पुलाव बनाने के लिए भी ना मैं यही वाला तेल इस्तेमाल करूँगी। ये बगैर गरम किए हम डाल देते हैं, बस इतना थोड़ी सी देर इसको ज़्यादा तेज़ गरम करना होता है। और हाथ लग ऊपर रखेंगे देखेंगे तो पता चल जाएगा कितना गरम है। और बहुत अच्छी खुशबू वाला पुलाव पकेगा और पहचान नहीं सकेंगे कि ये रिफाइंड ऑयल का बनाया वनस्पति घी का है और या इस वाले ऑयल का। तो ये इस ऑयल का फ़ायदा ये है कि मुझे इसमें बिल्कुल जलन नहीं होती, भारीपन नहीं होता, खाने में हल्का रहता है। कितना ही खा लूँ, वरना तो रिफाइंड ऑयल या दूसरा ऑयल खाने से फ़ौरन तकलीफ़ हो जाती है, लेकिन इससे ना कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता। हद ये कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो वो भी थोड़ा कम हो जाता है। पुलाव बनाने के बहुत से तरीके हैं, जो सबसे मरूफ़ है वो यखनी पुलाव है। लेकिन एक और आसान तरीन तरीका ये भी है कि ये मेरे पास आधा किलो मटन का गोश्त है और ये है चिकना गोश्त, हड्डी वाला और चिकना। तो मैंने इसको धो के साफ़ कर लिया है। ये 2 छोटी प्याज़ें हैं। सबसे पहले इन प्याज़ों को काट के, और आधा किलो चावल पकाने हैं तो तकरीबन 2.5 से 3 लोइयाँ तेल की डाल के, और इसको मैंने फ्राई करना है। जब ये प्याज गोल्डन हो जाएगी तो गोश्त डाल के इसे फ्राई करना है। 1 टेबल स्पून सौंफ है और तकरीबन 2 टेबल स्पून साबित धनिया। इसकी धो के पोटली बनानी है। और ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक होगा। तकरीबन 650-700 ग्राम के करीब चावल है, 3 कप से ज़्यादा है। तो ये मैंने काफ़ी देर पहले भिगो लिए और बासमती चावल। तेल गरम करके ना प्याज ब्राउन कर लिए। अब इसमें गोश्त डालना है। गोश्त तला गया। अब इसमें ना ये लहसुन अदरक डालना है और इसको भूनना है। साथ इसमें डालना है मैंने भी मिर्चें, नमक, गरम मसाला और वो जो सौंफ धनिया की पोटली थी। और सौंफ धनिया की पोटली डालने से पहले मैंने इसे दही से अच्छी तरह भूनना है। तो अभी मैं इसे मसाले डालती हूँ। अब मेरे पास है इसमें तकरीबन 3 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चीनी, हाफ़ टी स्पून मिर्ची, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। अब ये गोश्त डाल के भूनना है। अब ये दही, अब दही फेंट के अब इस गोश्त में डालना है। गोश्त भुन जाएगा तो यखनी के हिसाब से पानी डालना है। ये तैयार है। अब इसमें से ना इस निकाल लेना है पोटली और इसमें जितनी कमी बेशी है उतना पानी डालना है। इतना पानी ठीक है। इसे बंद करके फिर 1 मिनट सिर्फ वेट हिलाना। पुलाव बिल्कुल तैयार है।